नमस्कार। इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा स्टॉक्स के ऊपर में जो कि बहुत ही फेमस है इन्वेस्टर के बीच में। इस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरएफसी शॉर्ट, और ये एक रेलवे सेक्टर के कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड है। ये कंपनी अदर कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा। इसमें कोई मैं झूठा जुमला उमला नहीं बताऊंगा कि ये कंपनी 2 रुपये का डिविडेंड दे देगा या 500 रुपये का टारगेट हिट कर लेगा। अगर आप करंट प्राइस देखते हो तो इसका प्राइस है 99.73 पैसा। इसका ऑल टाइम हाई है 239 रुपीज़ के आसपास में। बहुत सारे इन्वेस्टर आपके और मेरे तरह इस स्टॉक्स में ऑलरेडी फंस चुके हैं। 239 के आसपास में बाई किया, किसी ने 200 में बाई किया, किसी ने 180 के आसपास में बाई किया। तो बहुत बड़ा अमाउंट इसमें फंस चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग 60% के आसपास में ये कंपनी का शेयर फॉल हो चुका है। तो अभी क्या कर सकते हैं? इतना हाई प्राइस में अपने बाय करके इसमें फंस चुके हैं। इसके पीछे कुछ भी नहीं कर सकते, आपको होल्ड ही करना है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और हो सके तो थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते, पर एक बार आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना इस स्टॉक से रिलेटेड। लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी को कितना अचीवमेंट मिला है, कितना प्रोजेक्ट मिला है, उसके ऊपर में हम डिस्कस करने, साथ में ये भी जानेंगे कि इस कंपनी फिर से 239 के आसपास में आ सकता है कि नहीं। वो लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कंक्लूजन में। आज का सबसे पहला न्यूज़ है, देख सकते हो, आईआरएफसी शेयर प्राइस हिट 2 years लो एज गवर्नमेंट 4% स्टेक सेल वाया ओएफएस बिगेन। जैसे कि आप सभी को पता है, आज से कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने इसमें 4% का स्टेक अपना सेल किया था ओएफएस के थ्रू से। उसके बाद कंपनी का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 2 years लो में। अगला न्यूज देख सकते हो, आईआरएफसी शेयर स्लिप बिलो द 100 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जनवरी 2024 एज वेल एज ऑफ एक्सटेन। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो आईआरएफसी का शेयर 100 रुपये के नीचे चला गया 2024 के बाद। क्यों कंपनी 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी 50 to 60% करेक्शन हो चुका है? इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग है, प्लस इंडियन रेलवे सेक्टर को उस तरह से काम भी नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट बजट में, और आईआरएफसी के ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। आप बोल सकते हैं लगभग 60% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और लास्ट ट्रेडिंग में आप देख सकते हो लगभग 5% के आसपास में करेक्शन हो गया। इसके पीछे एक ही रीज़न है, ईरान इजराइल यूएस के बीच में जो वार चल रहा है उसकी वजह से। अब डिविडेंड के ऊपर में बात करते हैं। इस 9 मार्च को कंपनी का मीटिंग है जिसमें ये कंसीडर किया जाएगा डिविडेंड कितना रुपया देना है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये 2 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये सब एक फेक न्यूज़ है। डिविडेंड जो आएगा वो बोर्ड मीटिंग के बाद ही अनाउंसमेंट आएगा। उससे पहले कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कितना रुपया डिविडेंड देने वाला और कितना रुपया नहीं देने वाला है। तो यही फैक्ट है। इस फैक्ट को आप लेके चल सकते हो। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 2 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। अब आता है इंपॉर्टेंट न्यूज़। आईआरएफसी होल्ड्स जापान रोड शो टू टैप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मार्केट। इसका मतलब यही होता है कि आज से कुछ दिन पहले आईआरएफसी का जो टीम था वो जापान गया था रोड शो करने के लिए। इसके पीछे ये रीज़न है, आपको पता है आईआरएफसी एक फाइनेंस कंपनी है तो इनको फंड का दरकार होता है, और जापान एक ऐसा प्लेस है जहां में आपको बहुत ही सस्ते रेट में फंड मिल जाता है। तो कंपनी को बहुत सारा फंड का रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि आने वाले दिन में बहुत सारा प्रोजेक्ट है इनके पास। तो उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फंड चाहिए होगा, और फंड सस्ता रेट में आपको मिलेगा जापान से। उसी की वजह से ये लोग जापान में गए। जापान में अपने काम के बारे में पूरा बताया उनको कि इस तरह से हम काम करते हैं, इन कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, तो आप मुझे फंड दो। तो जितना भी फंड उनको जापान से मिलेगा, उसके बाद वो जो फंड मिलेगा उस फंड को ये यूज़ करेंगे डिफरेंट एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट में। उसके बाद जो भी वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट उसको रिटर्न पे कर दिया जाएगा कंपनी को जहाँ से ये फंड ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जापान से ये क्यों ले रहे हैं लोन, इसके पीछे यही रीज़न है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे बहुत ही लो है। उसी के वजह से जापान से ये फंड जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ए सीनियर डेलीगेशन लीड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस दीपा कोटिनिस एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट सुनील कुमार गोयल मेट जापानीज रीजनल इन्वेस्टर ड्यूरिंग द विजिट। ये जो आईआरएफसी का टीम है, इन्होंने अभी रिसेंटली मैट किया था जापान के रीजनल इन्वेस्टर के पास, क्योंकि कंपनी को फंड का दरकार है और सबसे चीपेस्ट फंड जापान से ही आएगा। इसकी वजह से ये डेलीगेशन गया था जापान में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, द डेलीगेशन कंडक्ट 1-to-1 मीटिंग विद इन्वेस्टर टू एक्सप्लोर रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड एंड ब्रॉडनिंग आईआरएफसी करेंसी प्रोफाइल। कंपनी की तरफ से 1-to-1 मीटिंग भी किया गया है इन्वेस्टर के पास,
साथ में कंपनी ने बताया अपने काम के बारे में आईआरएफसी। देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये बहुत बड़ा न्यूज़ है क्योंकि कंपनी को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिलने वाला है, वो भी बहुत ही सस्ता इंटरेस्ट रेट में। जिससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू ये इंप्रूव होगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो आप फंड उठा रहे हो मार्केट से, वो फंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही लो है। तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओगे मार्केट से और उसके बाद आप जब पे करोगे तो उसमें बहुत ही सस्ता इंटरेस्ट रेट में आप पे करोगे। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट होने का यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हो, सपोज आप जापान से फंड ले रहे हो 2% के इंटरेस्ट रेट में। मान लो आपने 400 करोड़ ले लिया, उसमें 2% का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। उसी फंड को आप मार्केट में दे रहे हो लगभग 7-8% के आसपास में रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर आप नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे, नेट इंटरेस्ट आप देखोगे तो लगभग 5% के आसपास में आप फंड जनरेट कर लोगे। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। साथ में इंडिया और जापान का जो टाई अप है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इस कंपनी को फंड मिलना इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, इजीली इनको मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रीसेंट एक्सटर्नल बोरोइंग, आईआरएफसी रिसेंटली सिक्योर्ड 2 मेजर ओवरसीज लोन थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के बीच का कंपनी को 2 बड़ा लोन मिला है और ये जो फंड मिला है ये बाहर से मिला है। ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख सकते हो, इट साइंड ए जेपीवाई इक्विवेलेंट 400 मिलियन अनसिक्योर्ड ईसीबी ऑन फरवरी 25, 2006। ये 25 फरवरी इसी साल का बात है, जिसमें कंपनी को $400 मिलियन का लोन मिला है। आईआरएफसी को जो लोन मिला है ये 2 कंपनी की तरफ से, सबसे पहला है एसएमबीसी की तरफ से, दूसरा है एमयूएफजी की तरफ। ओवरऑल ये आईआरएफसी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि कंपनी को लगातार फंड जहाँ से रिक्वायरमेंट है वहाँ से फंड ईजिली मिल जा रहा है कंपनी को। यहाँ पे भी एक छोटा सा न्यूज़ देख सकते हो, लगभग $300 मिलियन दिसंबर महीना में लोन लिया था। ये भी लोन लिया गया था आपका एसएमबीसी की तरफ से। तो लगभग आपका 300 मिलियन दिसंबर में लिया था, फिर फरवरी में 400 मिलियन लिया था। लगभग आपका $700 मिलियन का लोन ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है। कंपनी को इतना बड़ा फंड मिला है, इसके पीछे एक ही रीज़न है, कंपनी रेलवे सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए ये फंड यूज़ करेगा। तो ये कंफर्म हो चुका है, ये फंड को यूज़ करेंगे ये लोग रेलवे सेक्टर में। तो बहुत सारे कंपनी जो है रेलवे सेक्टर में काम करते, ये फंड जाएगा उसी कंपनी के पास। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ, 1 महीने पहले रेलवे बजट आया था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने जाएंगे। उसकी वजह से रेलवे सेक्टर को बहुत बड़ा एलोकेशन भी मिला था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। ये जो 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए बहुत बड़ा फंड लगेगा और ये फंड प्रोवाइड कौन करेगा? ये फंड प्रोवाइड करेगा एक ही कंपनी है जो कि आईआरएफसी। फिर से ये एक इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। लेकिन ये जो जितना भी पॉजिटिव न्यूज़ आया हुआ है कंपनी के लिए, ये एक दिन में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। धीरे 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 ये काम होते जाएगा, उस तरह से कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट वो इंक्रीज होते जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2.78 लाख करोड़ एलोकेट किया था रेलवे सेक्टर को। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो रेलवे सेक्टर को बहुत ही बड़ा फंड मिला है। लेकिन ये फंड का रिफ्लेक्शन आप देखेंगे, ये फंड का जो भी हमारा प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो जनरेट होगा आईआरएफसी में स्लोली। ये इंस्टेंटली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्लोली कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में ग्रोथ देख पाएंगे। थोड़ा सा कंक्लूजन के ऊपर में हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग आईआरएफसी को बाय किया हुआ है 239 में, 200 में, 180 रुपीज़ में, और आज के दिन में बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस फेस कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव यही है, कंपनी के पास बहुत सारा काम है, कंपनी का इंटरनल इशू कुछ भी नहीं है। जो भी इम्पैक्ट हो रहा है इसके शेयर में वो है एक्सटर्नल इशू। जैसे कि अभी करंटली वार चल रहा है, उसकी वजह से इस कंपनी के शेयर के ऊपर में भी इफेक्ट हो रहा है। और बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले दिन में 9 तारीख जब कंपनी का बोर्ड मीटिंग होगा वहाँ पे ₹2 का डिविडेंड आपको दिया जाएगा। ये सब फेक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ मीटिंग में कितना रुपया का डिविडेंड दिया जाएगा वो किसी को भी नहीं पता भी। वो 9 तारीख के मीटिंग के बाद ही आपको क्लियर होगा कि कंपनी कितने रुपये का डिविडेंड एलोकेट कर रहा है शेयर होल्डर के लिए। ओवरऑल ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।